टाइम्स नाउ भारत पर बिहार चुनाव की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनडीए खेमे में सीट बंटवारे से नीतीश नाराज नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, नीतीश ने दोबारा बातचीत को लेकर निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर असहमति जताई है। आज सीएम नीतीश से बीजेपी नेताओं की मुलाकात संभव है, यानी एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एनडीए खेमे में ये नाराजगी देखने को मिली है। नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई है। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। 9 ऐसी सीट जिस पर उनकी नाराजगी सामने आई है और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन 9 सीटों पर बीजेपी से बात की जाए। आज मुलाकात संभव है। बीजेपी के नेता शायद बातचीत करें, क्योंकि जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ सीट बंटवारे का ऐलान बल्कि उम्मीदवारों का ऐलान भी करना है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। सूत्रों के मुताबिक संजय झा और ललन सिंह को नीतीश ने फिर से बीजेपी से सीट फॉर्मूले को लेकर बातचीत करने के लिए कहा है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज बीजेपी नेताओं की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात संभव है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो सीटें जेडीयू के पास थी उसी के पास रहेंगी। वहीं बिहार चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीतीश की नाराजगी के बाद एनडीए खेमे में खलबली देखने को मिल रही है। बीती रात संजय झा के आवास पर एक अहम बैठक होती है। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जिन 9 सीटों को लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है, उनमें से एक सोनबरसा की सीट बताई जा रही है, जो एनडीए के खेमे में है। चिराग पासवान के खाते में गई है। कहा यह जा रहा है कि नाराजगी के बाद कल नीतीश कुमार ने सोनबरसा सीट से वर्तमान एमएलए बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया। सिंबल देते हुए नामांकन करने का निर्देश भी उन्हें दे दिया, जिससे कि विवाद और ज्यादा बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक इस नाराजगी के चैप्टर की वजह से कल होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। साकेत कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, महागठबंधन में तो दिख रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए में लग रहा था कि लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। फॉर्मूले पर जेडीयू बीजेपी तैयार है, लेकिन अब सब कुछ ठीक एनडीए में भी नहीं है। उम्मीद क्या जताई जा रही है? क्या इन 9 सीटों पर बातचीत हो जाएगी? नीतीश को मना लिया जाता है तो चिराग नाराज नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल, जब दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद तमाम नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया। बाकायदा सीटें किसको कितनी मिली वो अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन अंदर खाने जो खबर अब मिल रही है कि जो सीट अनाउंस किए गए हैं उन सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है, क्योंकि जेडीयू कोटे की कई सीटें हैं जो कि इस सीट बंटवारे में उनके सहयोगी दलों के साथ के पास चली गई है। और ये ऐसी सीटें हैं, इसमें कई जो सीटिंग सीटें हैं जहां से जो जीतकर विधायक आए थे वो कई मंत्री भी हैं। तो ऐसी सीटें अगर गठबंधन के दलों को दे दी जाती है तो नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने बाकायदा ललन सिंह और संजय झा दोनों को कड़ा निर्देश दिया है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी से फिर से इन मुद्दों पर बात हो, सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है वो बीजेपी से फिर किया जाए और जो विवाद है कुछ सीटों पर उसको दूर किया जाए। और इसे लेकर कल रात देर रात तक मीटिंग भी चली है संजय झा के आवास पर। एनडीए के नेताओं का, खास करके बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक हुई है और इसमें जो है सीट फॉर्मूले पर फिर से बात करने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी भी कोई बड़ा निराकरण जो है इस मुद्दे पर नहीं निकला है। आज भी बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि कल ही अनाउंसमेंट होना था, जो तय किया गया था। सिंबल देकर रत्नेश सादा को, जो सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त सोनबरसा के, उनको जिस तरह से बुलाकर निर्देश दिया गया है कि आप जाइए नामांकन दाखिल कीजिए, ये साफ तौर पर एक संदेश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। इस पर आपसे बात करूंगी। फिलहाल एक और जो बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दें। आज खेमे में टिकट बंटवारे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पटना में देर रात राबड़ी आवास पर नेता बुलाए गए। तेजस्वी ने आरजेडी उम्मीदवारों को फटकार लगाई है। लालू यादव के चुने हुए उम्मीदवारों को की क्लास ली गई है तेजस्वी यादव द्वारा। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने पर यह बवाल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि पटना में कल देर रात
रात राबड़ी देवी के आवास पर खूब गहमा गहमी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को लालू यादव ने सिंबल बांटा था, तेजस्वी ने उन सभी उम्मीदवारों को बुलाकर उनकी जमकर क्लास लगाई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और ऐसे में जिन कैंडिडेट को लालू यादव ने सिंबल दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी पोस्ट कैसे कर दी। उम्मीदवारों से सिंबल वापस लिए जाने तक की चर्चा है, यानी महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन पर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में शाम 6 बजे अहम मीटिंग होगी। सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर दरअसल फैसला होगा। सीट शेयरिंग पर अभी तक खुलकर कोई फॉर्मूला महागठबंधन का देखने को नहीं मिला है। उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला जो है इस मीटिंग में लिया जाएगा। पिछली बैठक में 25 सीटों के उम्मीदवार तय कर लिए गए थे, ऐसी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर दरअसल सीईसी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होगी। 24 अकबर रोड में होगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है और इसी वजह से कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। साकेत, एक तरफ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात राबड़ी आवास पर देखने को मिलता है, कैसे सिंबल वापस लिए गए हैं और तेजस्वी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने जानकारी कैसे साझा कर दी सोशल मीडिया पर, लेकिन सिंबल तो बांट दिए गए हैं, यानी अंदर खाने वहां भी सब कुछ सेट है। खबर तो ये भी आई थी कि लालू यादव ही डिसाइड करेंगे उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक होनी है, वहां भी 25 नाम बताया जा रहा है, फाइनल हो चुके, लेकिन अभी तक फॉर्मूला तय नहीं है। तय हो जाएगा क्या आने वाले दिनों में, या आज तय हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा विवाद महागठबंधन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। जो सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरी तरह से वहां फंसा हुआ है और इससे पहले कि सीट बंटवारा हो, उसके पहले कैंडिडेट को सिंबल तक दे दिया गया, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो उसके तरफ से भी दिया जा रहा है और फिर आरजेडी के तरफ से कल रात लालू यादव ने 1 दर्जन से अधिक नेताओं को सिंबल बांट दिया और इसी को लेकर पूरी नाराजगी दिखी है महागठबंधन में, क्योंकि जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे उसके बाद तमाम जो नेता जिनको सिंबल दिया गया था आरजेडी के कैंडिडेट को, उनको फिर से तेजस्वी ने अपने आवास पर बुलाया और उन लोगों से को समझाया कि आपने कैसे ये सिंबल जब आपको मिला है तो उसको आपने सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया, मीडिया में क्यों इस बात को आपने रखा, क्योंकि अब तक जो सीट बंटवारा है वो गठबंधन के अंदर नहीं हुआ है, तो ऐसे इन चीजों को आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सार्वजनिक किया गया और जानकारी यहां तक है कि कुछ कैंडिडेट से सिंबल भी तेजस्वी यादव ने वापस ले लिया, क्योंकि उन सीटों पर विवाद अभी भी फंसा है। कोई भी खुला जो कह सकते हैं हल इन सीटों का नहीं निकला है अभी, और ऐसे में उन सीटों को कैसे कैंडिडेट की घोषणा उन सीटों पर कर दी जाए, तो ये बड़ा एक कह सकते हैं पेच फंसा है। आज कांग्रेस भी दिल्ली में बैठक कर रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि जानकारी ये भी मिली थी कि तेजस्वी यादव जब कल दिल्ली में थे तो वो राहुल गांधी से मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस अलग नाराज चल रही है, जहां तक जानकारी मिल रही है 60-61 सीटों पर बात चल रही है कांग्रेस के साथ। वहीं जो मुकेश सहनी है उन्होंने भी इस पूरे मामले में पेच फंसा कर रखा है, तो पूरी तरह से कह सकते हैं ना कि विवाद अंदर खाने अगर मुख्य पार्टियों की बात करें तो आरजेडी ने जो स्टेप लिया है, यहाँ सिंबल अगर वापस लिया जा रहा है तो यहाँ संदेश दिया जा रहा है कि देखिए, अगर अंदर खाने चीजें फाइनल भी हो गई थी, सिंबल दे भी दिया गया था, तो आपको कम से कम सोशल मीडिया पर तब तक साझा नहीं करना चाहिए था कि आपको सिंबल मिला है, आप चुनाव लड़ेंगे, जब तक सीट शेयरिंग पर जो ये पेच फंसा है वो क्लियर ना हो जाए। अब दूसरी तरफ क्योंकि सीईसी की आज बैठक होगी, उसमें भी ये बात बता रहे हैं सूत्र की 25 नाम पहले फाइनल हो चुके हैं। 50 से ऊपर ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, 50 से ज्यादा सीट आरजेडी देना नहीं चाहती। ऐसे में संभव है कि मनमुटाव और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, बिल्कुल ज्यादा बढ़ा
हुआ है, क्योंकि अब तक अगर सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है, आप समझिए अब कितना कम समय बचा है विधानसभा चुनाव, पहले फेज का जो चुनाव होना है, और अब तक सीट ही तय नहीं हो पाया महागठबंधन में कि कौन कितनी सीटों पर इस चुनाव में उतरेगा। तो ये एक बड़ा सवाल और बड़ा संकट कह सकते हैं महागठबंधन के अंदर देखने को मिल रहा है। आज की बैठक पर सबकी नजर है, दिल्ली में क्या कुछ इस मुद्दे पर फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि जल्द सीट फार्मूले पर बात को फाइनल किया जाए। खास करके आरजेडी, चूंकि बिहार में बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी को ये कड़ा निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी, एक तरफ एनडीए में भी इस बार खटपट देखने को मिल रही है और यहाँ महागठबंधन में तो फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है। साकिब बने रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी जो 5वीं बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को पहले वो बताते हैं। पटना में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं गोपाल मंडल और उनका कहना है कि बिना टिकट मिले वो वापस नहीं जाएंगे। ये तस्वीर जरा देखिए, गोपाल मंडल यहाँ सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और ऐसी तस्वीरें अब आम बात हो जाएंगी, क्योंकि बिहार चुनाव के वक्त सभी चाहते हैं कि उन्हें बता दिया जाए कि हाँ उनकी उम्मीदवारी तय है। गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, एकदम बोले टिकट मिलेगा? हाँ फाइनल है। लालू जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ मिल के ही जाइएगा? हाँ मिलेंगे। सिंबल भी लेके जाइएगा? एकदम बिल्कुल लेके जाए।